जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 31 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों का निषेधाधिकार प्राप्त है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। तो ये प्राप्त हो जाएंगे सुरक्षा परिषद को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे। तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी सही जवाब है, दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे O2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब O2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो याद रखेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो इनका नाम हो जाएंगे लाल कुर्ती। ऑप्शन ए सही जवाब है, लाल कुर्ती। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 6 नंबर। क्वेश्चन पूछा है कि रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक डैश है। तो रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक जो है ये शासन के बेकार के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। तो प्रथम वित्त आयोग जो है ये गठित किए गए थे 1951 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 1951 में ये गठित किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध जो है किस उद्योग से है। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का जो संबंध है ये किस उद्योग से होगा। तो ये हो जाएंगे आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 9th क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो है कौन है। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होगा। तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रधानमंत्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि नील बट्टा सन्नाटा है एक। तो नील बट्टा सन्नाटा है एक। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब लगाएंगे फीचर फिल्म है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि श्रमिक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रथम भारतीय आणविक केंद्र जो ये कहां स्थापित किया गया था। तो प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहां स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किए गए तारापुर में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तारापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि और शास्त्र जो है ये संबंधित है। चलिए बताएंगे। तो और शास्त्र जो है ये संबंधित हो जाएंगे
मौर्यकालीन राजनीति से। ऑप्शन ए सही जवाब है, मौर्यकालीन राजनीति से। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? चलिए बताएंगे। तो लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकते हैं 2। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 2 कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न है कि वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? चलिए बताइए। तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? तो ये हो जाएंगे वर्षा व चक्रवात के। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है 70 नंबर कि बाल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है ये 14 नवंबर को मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे कि विक्रम संवत जो है ये प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत जो ये प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत जो ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है 90 नंबर कि उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये जुड़े हुए हैं कुल 9 भारतीय राज्यों से। ऑप्शन डी होगा सही जवाब, 9 भारतीय राज्यों से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? तो राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? तो ये कानून बनाए हुए थे सती प्रथा के विरोध में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य के संस्थापक थे आपके हसन गंगू। ऑप्शन ए सही जवाब है, हसन गंगू होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया 22 नंबर कि लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नतम आयु सीमा है। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नतम आयु सीमा जो है यहाँ पे हो जाएंगे 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 25 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 23 है कि हाइग्रोमीटर यंत्र से जो है ना क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? तो इससे जो है आर्द्रता को मापते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, आर्द्रता को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 24 नंबर। 24 है निम्नलिखित में से कौन सरोद से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि सरोद से संबंधित है? तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, अमजद अली खान होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है महात्मा गांधी जो है ये किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो याद रखेंगे कि महात्मा गांधी किस वर्ष जो ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो ये अध्यक्ष बने हुए थे कब? तो 1924 में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1924 में बने थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर है कि 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1930 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो संबंध है ये संबंध हो जाएंगे डांडी मार्च से। ऑप्शन ए सही जवाब है, डांडी मार्च से है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 27 नंबर कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? तो भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण नीति के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी कीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है हुमायूं नामा के जो है लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक जो है यहाँ पे गुलबदन बेगम थे। ऑप्शन बी कीजिएगा, गुलबदन बेगम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है।
ऑप्शन डी कीजिएगा बृहस्पति हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न दिए गए हैं कि प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था। तो प्रारंभ में अकबर के संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। ऑप्शन डी सही जवाब है, बैरम खान थे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य है? तो बिहू जो है ये एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि दक्षेश यानी सार्क का मुख्यालय जो है कहां स्थित है? तो दक्षेश या सार्क का जो मुख्यालय है यह स्थित होगा काठमांडू में। ऑप्शन सी सही जवाब है, काठमांडू में है। अगला प्रश्न देखेंगे कि ए नेशन इज मैंकिंग के लेखक कौन थे? तो ए नेशन इज मैंकिंग के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से कौन सा यहां पे सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो राज्य अपहरण नीति के लिए। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की रूप रेखा किसके द्वारा जो है तैयार की जाती है? तो पंचवर्षीय योजना की प्रारूप की जो रूपरेखा है किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये तैयार किए जाते हैं योजना आयोग के द्वारा। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।